हेलो एवरीवन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको समझे और आज पूरी कोशिश है जितना शॉर्ट, जितना कंसाइज और जितनी ज़रूरत है उसी के हिसाब से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो प्राइमरी मिनरल्स की अगर हम बात करें ना तो सबसे पहली चीज़ तो थोड़ा सा एक बार देख लें मिनरल्स होता क्या है। ठीक है, तो देखो प्राइमरी मिनरल्स बने कैसे या मिनरल्स कैसे बने, है ना। रॉक्स जैसे बनते वैसे ही मिनरल्स बनते हैं। मतलब आपका जो जब आपका क्या करता है, वोल्केनो है, इरप्ट करेगा, इरप्ट करेगा तो निकलेगा इससे लावा निकलेगा। ठीक है, लावा मैग्मा निकलेगा। मैग्मा देखो ये जो मैग्मा निकला, ठीक है, ये मैग्मा निकला। अब इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स है, आयरन है, इसके अंदर एल्युमिनियम है, इसके अंदर सिलिकॉन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर पोटेशियम है। मतलब बहुत सारी अलग अलग एलिमेंट्स एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब ये मैग्मा सूखता है और सूख के बन जाता है रॉक। और रॉक जब ये बनने लगता है ना तो ये अलग अलग एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये पास आते हैं और साथ में बॉन्ड बनाने लगते हैं। जैसे मान लो कि सिलिकॉन था, ऑक्सीजन के साथ इसको बड़ी कंपेटिबिलिटी बैठ रही है तो ये आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि आपका एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, इन तीनों की आपस में थोड़ी कंपेटिबिलिटी बैठ गई तो आपका क्या करेगा, ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। मान लो पोटेशियम भी इसके साथ कंपेटिबल हो गया। तो इसी तरीके से मिनरल्स बनते हैं। जैसे ये आपका क्या बन गया, क्वार्ट्ज बन गया, SiO2 क्वार्ट्ज बन गया। ये आपका क्या बन गया, फेल्डस्पार बन गया, है ना। फेल्डस्पार है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्राइमरी मिनरल्स बनते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपका मिनरल्स क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मिनरल्स क्या हुआ कि मिनरल्स आपका नेचुरल है ना भाई, वोल्केनो से बना है। ठीक है, आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, बिल गेट्स ने नहीं बनाया। कैसे बनाया, वोल्केनो से बनाए, नेचुरली बनाए। उसके अलावा इट इज होमोजीनस। होमोजीनस मतलब अरे भाई मैंने बोला कि क्वार्ट्ज है, SiO2 होगा तो वो SiO2 ही होगा, है ना। ठीक है, होमोजीनस मतलब वो सेम चीज़ है। तीसरी की अगर मैं बात करूं तो इनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। अब बोल दिया कि ये फेल्डस्पार है तो फेल्डस्पार ही है ना। कोई एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला होगा उसका। ठीक है, अगर बोला SiO2 क्वार्ट्ज है तो आपका SiO2 एक उसका क्या है, डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला है। उसके अलावा एक और चीज़, इसकी एक पर्टिकुलर जियोलॉजिकल फॉर्म होगा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी होगा, है ना। कोई पर्टिकुलर इसका स्ट्रक्चर भी होगा, टेट्राहेड्रल हो, ऑक्टाहेड्रल हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ होगा। तो आपका मिनरल होता क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि आपका नेचुरल होमोजीनस सब्सटेंस है। ठीक है, जिसका कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है और साथ में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी है। तो ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन है। ठीक है, उसके अलावा प्राइमरी मिनरल्स क्या होता है, प्राइमरी मिनरल्स आपके वो मिनरल्स हैं जो जब लावा आपका सॉलिडिफाई हो रहा था उस टाइम पे जो मिनरल्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब ये रॉक टूटेगा, वेदरिंग होगी तो ये मिनरल्स भी धीरे धीरे चेंज होंगे और चेंज होके बन जाएगा क्या, सेकेंडरी मिनरल्स बन जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी मिनरल्स ही टूट के बना देंगे धीरे धीरे सेकेंडरी मिनरल्स। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो भाई पहले नॉन फेरोमैग्नीशियन की बात करते हैं प्राइमरी मिनरल्स में, फिर फेरोमैग्नीशियन की बात करते हैं। तो नॉन फेरोमैग्नीशियन में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके प्राइमरी मिनरल्स में क्वार्ट्ज के साथ। क्वार्ट्ज, है ना, क्वार्ट्ज। ठीक, देखो आपको क्वार्ट्ज के बारे में 3 पॉइंट याद रखने हैं, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, क्वार्ट्ज में देखो सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला जो हमने अभी बोला SiO2, ये क्या है, क्वार्ट्ज है। ठीक, दूसरा क्वार्ट्ज अर्थ क्रस्ट में सेकंड नंबर पे, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है। सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है फेल्डस्पार, उसके बाद ये आपका क्वार्ट्ज और फिर है माइका। फेल्डस्पार अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है। ठीक है, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज एंड माइका। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो आपका 48% फेल्डस्पार, आपका 36% क्वार्ट्ज और 12% माइका देखने को मिलता है। ठीक है, 12 मतलब वैसे 10 के आसपास होता है माइका, बट 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, याद करना भी आसान हो गया। बात किसकी चल रही है, अर्थ क्रस्ट की। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। तीसरा और लास्ट पॉइंट इसके बारे में आपको एक और चीज़ याद रखनी है, रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। ठीक है, क्या कहा, रेजिस्टेंट होता है वेदरिंग के लिए। बस ये 3 चीज़ें आपको क्वार्ट्ज के बारे में पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंट टू वेदरिंग होता है। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो आपकी ज़्यादातर प्राइमरी मिनरल्स है ना, ये थोड़ा सा कोर्स फ्रैक्शन में देखने को मिलते हैं। मतलब सैंड फ्रैक्शन में आपको जो सैंड वगैरह है, टेक्सचर है, वहाँ प्राइमरी मिनरल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, चाहे वो क्वार्ट्ज हो चाहे वो फेल्डस्पार हो। ठीक है, तो 3 पॉइंट है आपके क्वार्ट्ज के बारे में। SiO2 होता है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है। तीसरा वेदरिंग के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, जल्दी टूटता है, ब्रेक होता नहीं है। ठीक, 3 पॉइंट। अब इसके बाद नॉन फेरोमैग्नीशियन में एक तो ये हो गया, दूसरा है आपका नॉन फेरोमैग्नीशियन में फेल्डस्पार। बस 2 ही एग्जांपल्स आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। ठीक है, देखो 1-2 एग्जांपल में तो हम सिर्फ नाम भी याद करेंगे, बट क्वार्ट्ज फेल्डस्पार इंपॉर्टेंट है।
फेलिस्पार के भी आपके 2 या 3 पॉइंट कर लेते चलो फेलिस्पार में भी, है ना, क्योंकि देखो फेलिस्पार सबसे पहली चीज़ क्या है, मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। तो है क्या भाई फेलिस्पार, सबसे पहली चीज़ 60%। इग्निशियस रॉक की हम जब बात करते हैं ना, जो लावा आपका जमा हो और रॉक बना उसको हम क्या कहते हैं, इग्निशियस रॉक कहते हैं। उस रॉक में 60% तक आपका जो है क्या प्रेजेंट होगा, फेलिस्पार प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ भाई होता क्या है फेलिस्पार, देखो एनहाइड्रस, कभी ऐसा लिखा हुआ मिल गया ना तो ये भी समझ जाना, एनहाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट्स, एल्यूमिनोसिलिकेट। एल्यूमिनोसिलिकेट क्या हुआ, आपका एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन एक साथ आ जाएंगे तो उसी को हम बोल देंगे क्या, एल्यूमिनोसिलिकेट। ठीक है, तो यहाँ मैं अगर एल्यूमिनोसिलिकेट लिख दूँ, अब देखो एक साथ आएंगे तो इनका थोड़ा सा मतलब वैलेंसी के अकॉर्डिंग अपने आप में अरेंज हो जाएंगे, कहीं 3 है कहीं 8 है, तो ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज होते रहते हैं। ठीक है, Si3O8 और आपका एक और लिख दो अगर मैं एल्यूमिनोसिलिकेट तो आपका AlSi2O8। तो फेलिस्पार है क्या, फेलिस्पार आपका एनहाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट, मतलब वो एल्यूमिनोसिलिकेट जिनके साथ वाटर नहीं जुड़ा है, तभी तो एनहाइड्रस बोला। ठीक, तो ये क्या है आपका एनहाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट, किसका, पोटेशियम का, सोडियम का और तीसरा आपका कैल्शियम का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फेलिस्पार क्या है, एल्यूमिनोसिलिकेट है, किसका, एनहाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट, मतलब एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन है बट वाटर नहीं जुड़ा, किस किसका, पोटेशियम का, सोडियम का और तीसरा हमारा कैल्शियम का। कभी कभी कुछ बड़े बड़े कटायंस होते हैं जैसे बेरियम वगैरह है, तो इनके भी आपका एल्यूमिनोसिलिकेट हो जाते हैं, उनको भी हम फेलिस्पार कह देते हैं। बट ये 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको क्वेश्चन बनता है और नाम भी पूछता है। अब देखो जैसे अब इनके नाम की बात करते हैं, जैसे पोटेशियम फेलिस्पार है, ठीक है, आप इसको डायरेक्टली पोटेशियम फेलिस्पार भी कह सकते हो या फिर और कुछ कहना चाहो तो आई होप दिख जाएगा, नहीं तो वाइट कलर करते। ऑर्थोक्लेज एंड माइक्रोक्लाइन इसका नाम है, क्या नाम है इसका, ऑर्थोक्लेज एंड माइक्रोक्लाइन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पोटेशियम का फेल्डस्पार हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, अब आते हैं हम लोग सोडियम वाले का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम वाले का नाम होता है एल्बाइट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कैल्शियम वाले का नाम है अनोर्थाइट। ठीक है, आया समझ में, ये नाम आपको डायरेक्ट याद रखने कि भाई पोटेशियम फेलिस्पार को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑर्थोक्लेज एंड माइक्रोक्लाइन। क्या ये दोनों नाम एक ही है, हाँ एक ही है, बट एक भी नहीं भी है, मतलब देखो यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है भाई। ऑर्थोक्लेज एंड माइक्रोक्लाइन दोनों की दोनों आपका KAlSi3O8 मतलब पोटेशियम की फेलिस्पार है, बट यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है कि ये पॉलीमॉर्फ है, मतलब इनकी फॉर्म थोड़ी सी अलग है। पॉलीमॉर्फ मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म होती है। ठीक है, मतलब क्या है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए यहाँ पे क्या बोल दिया, ऑर्थोक्लेज एंड माइक्रोक्लाइन, दोनों एक ही चीज़ है, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, केमिकल फॉर्मूला सेम है। तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम फेलिस्पार को हम कहते हैं ऑर्थोक्लेज एंड माइक्रोक्लाइन। सोडियम वाले को एल्बाइट बोल दिया, कैल्शियम वाले को अनोर्थाइट बोल दिया। ठीक है, और ये आपका जो एल्बाइट और अनोर्थाइट है ना, ये एक बड़ी सी सीरीज आती है फेलिस्पार के अंदर जिसको हम कहते हैं प्लेगियोक्लेज सीरीज। प्लेगियोक्लेज है ना, स्पेलिंग यहाँ लिखता हूँ मैं, प्लेगियोक्लेज है ना, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट एंड कंसाइज, प्लेगियोक्लेज सीरीज है। ठीक है, तो 2 चीज़ें होगी आपकी फेलिस्पार के बारे में, 60% होता है इग्निशियस रॉक के अंदर प्रेजेंट, दूसरा एनहाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट किसका, पोटेशियम का, सोडियम का एंड कैल्शियम का। पोटेशियम वाले को हमने बोल दिया ऑर्थोक्लेज एंड माइक्रोक्लाइन, सोडियम वाले को बोला एल्बाइट और आपका कैल्शियम वाले को बोला अनोर्थाइट। एल्बाइट और अनोर्थाइट कौन से वाले के अंदर आ गए, ये प्लेगियोक्लेज सीरीज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो फेलिस्पार के बारे में आपके बस ये 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फेलिस्पार के बारे में बस ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 हमारे नॉन फेरोमैग्नीशियन कवर हो गए, एक हो गया हमारा क्वार्ट्ज, दूसरा हो गया हमारा फेलिस्पार। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आगे तो गाड़ी भाग गई प्राइमरी के बाद, बस सेकेंडरी वगैरह सब आसान है, बस प्राइमरी में थोड़ा सा हमें पढ़ना होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज हो गया, फेलिस्पार हो गया ना, अब रिवीजन में यहाँ करा नहीं रहा हूँ। SiO2 हो गया, मोस्ट रेजिस्टेंट है। ठीक है, और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है, ये 3 चीज़ें हो गई। फेलिस्पार की बात करें तो भाई 60% है इग्निशियस रॉक में, और उसके अलावा क्या बोला हमने कि आपका एनहाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट है। ठीक है, किस किस का, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और कभी कभी बड़े कैटायन जैसे कि बेरियम। तो क्वार्ट्ज हुआ, फेलिस्पार हुआ, अब आते हैं फेरोमैग्नीशियम की जिसमें आयरन, मैग्नीशियम वगैरह प्रेजेंट होंगे। तो पहले में तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, पायरोक्सिन एंड एम्फीबोल्स का। ठीक है, पायरोक्सिन एंड एम्फीबोल्स का, इसके आपको फॉर्मूला चलो एक बार के लिए छोड़ दो, एम्फीबोल्स। बट आपको एटलीस्ट ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई पायरोक्सिन से एम्फीबोल आपके प्राइमरी मिनरल्स जो ऑप्शन में दिखते हैं, तो देख के घबराना नहीं है। ठीक है, तो आपके फेरोमैग्नीशियम, प्राइमरी मिनरल्स में भी फेरोमैग्नीशियम के अंदर जो पहला एग्जांपल हमने पढ़ा वो है पायरोक्सिन एंड एम्फीबोल्स। आपको बस ये नाम याद रखना है, उसके अलावा इनका एक एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑगाइट है जो सबसे ज़्यादा पायरोक्सिन देखने को मिलता है, और एम्फीबोल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका हॉर्नब्लेंड। ठीक है, हॉर्नब्लेंड। ठीक है, HORNBLEND।
ठीक है। तो ये आपका पायरोक्सिन हो गया और ये आपके एम्फीबोल्स हो गए, ये आ गए आपके फेरोमैग्नीशियम के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे इसके अलावा, ठीक है, एक तो ये हुआ, एक आता है यहाँ पे ओलिवाइन। ठीक है, ओलिवाइन सुना तो होगा ही भाई, ओलिवाइन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका थोड़ा सा फॉर्मूला भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, आसान है, बहुत बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या है ये आपका मैग्नीशियम और आयरन का सिलिकेट है। ठीक है, मैग्नीशियम और आयरन का सिलिकेट है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा तो उसको अपन बोलते हैं फोर्स्टेराइट, है ना, वाइट कलर ले आते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपको नाम थोड़ा सा ध्यान रख लेना यहाँ पे। ठीक है, जितना जरूरत है मैं उतना ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको भी डिलीट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम वाले का नाम बोला हमने फोर्स्टेराइट। फोर्स्टेराइट मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, फोर्स्टेराइट आपका Mg2SiO4। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्स्टेराइट। और अगर आयरन वाले की बात करूं तो आयरन वाले को हम बोलते हैं फेराइट। ठीक, बस ये है आपका प्राइमरी मिनरल्स। क्या बोला, नॉन फेरोमैग्नीशियम में क्वार्ट्ज फेल्डस्पार, दो आपके आगे फेरोमैग्नीशियम में पायरोक्सिन एम्फीबोल, सिर्फ नाम याद रखना और एक एक एग्जांपल। दूसरा आपका ओलिवाइन के अंदर, ओलिवाइन का थोड़ा सा फॉर्मूला हल्का सा ये आसानी है। ठीक है, आपका फोर्स्टेराइट आ गया, आयरन वाले को हमने बोल दिया फेराइट बोल दिया। हाँ, ओलिवाइन के बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जैसे हमने क्वार्ट्ज में कहा कि भाई आपका ये क्या है, मतलब मोस्ट नहीं पर बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा क्या है, रेजिस्टेंट है वेदरिंग के लिए, वेरी मच रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। ओलिवाइन उसका उल्टा। ठीक है, रेडिली वेदरेबल मतलब बहुत आसान से ईजिली वेदरिंग हो जाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से भाई कौन सा मिनरल है जिसकी वेदरिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी, इट इज ओलिवाइन। तो यहाँ से वेदरिंग के रिगार्डिंग आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वार्ट्ज जो वेदरिंग जल्दी नहीं होती, दूसरा आपका ओलिवाइन है जिसकी बहुत ईजिली बहुत आसानी से वेदरिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके हुए किसके एग्जाम्पल, प्राइमरी मिनरल्स के। बस एक चीज़ और बचती है यहाँ पे, तीसरा अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, ठीक है, तीसरे अगर जगह उधर नहीं है तो इधर लिख देता हूँ मैं तीसरा। ठीक है, प्राइमरी मिनरल्स का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, देखो भाई प्राइमरी मिनरल्स में एक आपका बच गया क्या, मस्कोवाइट एंड बायोटाइट, वाइट कलर से लिख देते हैं इसको। ठीक है, माइका के अंदर आते हैं वैसे ये मस्कोवाइट, जिसको अपन कहते हैं क्या, वाइट माइका। वाइट माइका, देखो पूरे मिनरल्स को ना इस टेबल से अपन याद कर सकते हैं, वाइट माइका और दूसरा आता है आपका बायोटाइट, दिस इज ब्लैक माइका। तो याद रखना कि ये माइका का ग्रुप है, ये भी आपका प्राइमरी मिनरल्स में आ रहा है। बट एक और चीज़ है यहाँ पे भाई, ये जो माइका ग्रुप है ना, मस्कोवाइट एंड बायोटाइट, ये सिर्फ प्राइमरी मिनरल नहीं, ये सेकेंडरी मिनरल के अंदर भी कंसीडर किया जाता है। एक्चुअल में है ये सेकेंडरी मिनरल्स जिनको प्राइमरी मिनरल्स के भी अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं, यहाँ पे इतने ही आए आपके प्राइमरी मिनरल्स और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। क्वार्ट्ज क्या है, फेल्डस्पार क्या है, आपके फेरोमैग्नीशियम, ठीक है, नॉन फेरोमैग्नीशियम में थे। उसके अलावा आपके फेरोमैग्नीशियम में पायरोक्सिन एम्फीबोल, ओलिवाइन, मस्कोवाइट एंड बायोटाइट, सारे के सारे आपके प्राइमरी मिनरल्स के एग्जाम्पल है और ये तीनों आपके क्या है, फेरोमैग्नीशियम। ठीक है, चलो अब मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट तो आसान है, अब तो बस हो गया, मेन चीज़ तो हमारी कंप्लीट हो गई, अब थोड़ा सा और बचा। ठीक है, सेकेंडरी मिनरल्स हमने सबसे पहले क्या बोला कि प्राइमरी मिनरल्स टूटेगा, ब्रेक होगा, उसका फॉर्मूला वगैरह थोड़ा चेंज हो जाएगा और बन जाएगा क्या, सेकेंडरी मिनरल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो देखो मैंने बोला मस्को बायोटाइट वगैरह ये सब क्या है, ये सब एक्चुअल में सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं बट प्राइमरी में भी कंसीडर करते हैं। ऑप्शन में प्राइमरी अगर ये मिलेगा तो सही है, ठीक है, कंसीडर करते हैं। आपके सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपके आते हैं क्ले सिलिकेट्स। क्ले सिलिकेट्स क्या हुआ भाई, क्ले सिलिकेट्स कुछ नहीं है, क्ले सिलिकेट्स आपने पढ़ा होगा, कैलोनाइट का नाम सुना है, वर्मिकुलाइट का नाम सुना है, स्मैक्टाइट का नाम सुना है। तो ये सारे के सारे जो भी होते हैं ना आपके 1:1, 2:1, वर्मिकुलाइट ले लो, मोंटमोरिलोनाइट ले लो, वर्मिक्यूलाइट। ठीक है, माइका भी आपका, ठीक है, क्ले सिलिकेट्स, माइका भी तो क्ले सिलिकेट ही है, तो इसलिए मैंने बोला सेकेंडरी मिनरल्स है बट प्राइमरी में भी कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्ले सिलिकेट्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सेकेंडरी मिनरल्स का, कैलोनाइट, स्मैक्टाइट, वर्मिकुलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, क्लोराइट। ठीक है, बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, तो ये सबके सब आते हैं किसके अंदर, सेकेंडरी मिनरल्स के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा आयरन एंड एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बस 3 एग्जांपल ही बता रहा हूं मैं आपको सेकेंडरी मिनरल्स के, क्योंकि सबसे ज्यादा आपसे एग्जांपल से ही पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मिनरल्स। 3 इसके देगा, एक इसके देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मिनरल, है ना, ये आया हुआ है एक स्टेट एग्जाम में, तो यहाँ से 3 उठा देगा, वहां से 1 उठा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड भी आपके सेकेंडरी मिनरल्स में। ठीक है, जल्दी से मैं आपको एक और चीज बता दूं, आयरन के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं अपन, हेमेटाइट। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, हेमेटाइट।
आयरन के हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? गोथाइट, है ना। इस गोथाइट की स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, हेमेटाइट तो आपने 100 बार पढ़ा हुआ है, ये गोथाइट होता है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम का ऑक्साइड कह रहा हूँ, उसको जनरली अपन और एल्युमिनियम ऑक्साइड ही बोल देते हैं या फिर एल्यूमिना बोल देते हैं, ठीक है, एल्यूमिना, है ना, इतना कॉमन टर्म नहीं है एल्यूमिना, ठीक है। बट एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड या फिर AlOH3 जो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, इसको अपन बोलते हैं गिब्साइट, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गिब्साइट आपको पता होना चाहिए, बहुत जगह काम आता है आपका गिब्साइट। ओ ये क्या कर दिया, ठीक है, सब गायब, ठीक है। चलो गायब हो गया तो क्या हो गया ना, वीडियो रिवाइंड करके देख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक हो गया क्या, क्ले सिलिकेट्स हो गया। दूसरा आपके हमने बात कर ली क्या, आपका आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। बस तीसरा एक लास्ट यहाँ पे बचता है, कुछ कैल्शियम के भी कंपाउंड्स होते हैं। क्या कहा, कुछ कैल्शियम के भी कंपाउंड होते हैं, जैसे कि क्या, जिप्सम। भाई जिप्सम का फॉर्मूला तो बच्चे को पता होना चाहिए, एफओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जिप्सम। उसके अलावा आपका कैल्साइट, कैल्साइट कुछ नहीं है भाई, कैल्साइट क्या है, कैल्शियम का कार्बोनेट है, CaCO3। डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या होता है, डोलोमाइट भी तो कैल्शियम का कार्बोनेट ही है, कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो ये तीन जैसे हो गए, ये आपके कुछ कैल्शियम के कंपाउंड है, जिप्सम हो गया, कैल्साइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, ठीक है। लाइमस्टोन भी आप एक बार के लिए कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि लाइमस्टोन भी क्या, कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो ये आपके जो हैं, ये तीन आपके मेन एग्जाम्पल हैं किसके, सेकेंडरी मिनरल्स के। सेकेंडरी मिनरल्स की स्टोरी भी फिनिश हो गई, ठीक है। हम लोग दो चीज़ें देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बहुत आराम से पढ़ाया है, बट एक बार आप ढंग से पढ़ लोगे तो बस याद ही करना है, टेबल कुछ भी नहीं है इसमें। फिर बचता है एसेसरी। अब एसेसरी में देखो कुछ नहीं है, हमारा कहानी यहाँ पे लगभग ओवर हो गई है। एसेसरी क्या है कि वो मिनरल के अंदर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है ना, एसेसरी वही तो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कि थोड़ी बहुत क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है। इसके एक दो एग्जाम्पल जैसे कि मैं लिख दूँ, अगर पायराइट, पायराइट पता है ना, Fe2S, ठीक है। पायराइट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पायराइट 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 पायराइट, ठीक है, पायराइट आपका, ठीक। तो पायराइट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसके अलावा एक एग्जांपल बस और बता दे रहा हूँ, लास्ट एग्जांपल, जियोलाइट। जियोलाइट फेल्डस्पार से थोड़ा सा मिलता जुलता है। फेल्डस्पार हमने कहा था एनहाइड्रस, वाटर नहीं जुड़ता एल्यूमिनियम सिलिकेट के साथ। जियोलाइट के साथ क्या है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट है, मतलब एल्यूमिनियम सिलिकेट तो है बट उसके साथ वाटर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके आ जाते हैं एसेसरी के अंदर। जैसे एपेटाइट है, उसको कभी प्राइमरी कभी सेकेंडरी कभी एसेसरी में भी डालते हैं, ठीक है। एपेटाइट से कंफ्यूज मत हो, अभी यहीं पे रहो। एसेसरी में आपका पायराइट और जियोलाइट आ गया, ठीक है। जो आपको मेन याद करने वो आपको याद करने, प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल्स के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे एग्जाम में और पूछा जाता है, ठीक है। और मोस्टली आपके इतने में कवर क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो फिर भाई लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। थोड़ा फीडबैक मिलता है तो फिर थोड़ा आइडिया भी लगता है, ठीक है गाइज। हाँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।